अरे भाई राम राम जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? स्वस्थ मस्त? मोटू पतलू एंड देवरानी जेठानी ब्लॉग में जी आपका स्वागत। हर ब्लॉगिंग की स्टार्ट है सुबह सुबह से, और सुबह में बन रही है चाय, और अभी बनाना है मुझे लंच, क्योंकि स्कूल जाएगा सिर्फ प्रीत, तन्मय नहीं जाएगा। तन्मय को भी नहीं भेजूँगी। तन्मय को भैया इस समय बहुत खांसी है, पूरी रात पता नहीं किस टाइम जाके 3 बजे वो सोया है। और ये ग्रेवी भी मैंने बनानी है शाही पनीर, जो कि मैंने रात ही तैयार करके रखी है, अभी से पीसूँगी तो लंच में जाएगी। आज शाही पनीर की सब्ज़ी। और रात को 1 बजे मिला सरप्राइज, और सरप्राइज क्या भाई, रिंकी का रात आया 1 बजे फ़ोन। फिर मैं जा रही हूँ अपने गांव फ्रेंड ससुराल, क्योंकि उसकी हो गई सांस ख़त्म। और भाई समझो 15-20 दिन वो बोल रही है, तो 1 महीना। अब एकदम अर्जेंट में कौन काम वाली आएगी, कैसे लगेगी, क्या होएगा, कुछ नहीं पता। क्योंकि आजकल हालात मेरे ऐसे हैं कि मैं बच्चों को लंच बना दूँ, मेरे लिए वही काफ़ी है, घर का कर लूँ वही बहुत है। और भाई बर्तन वगैरह भी देखो रात को महकाती है तो छोड़ते हैं, और भाई जुड़ा हुआ काम तो कतई ना हो। मेरे पास तो वैसे ही नो बर्तन तो कतई बिल्कुल ना धुले, हाथ ये जो ऐसे चलेगा, चलता ही ना है ज़्यादा टाइम। अभी नेहा आएगी और नेहा से पूछूंगी भाई या तो वो करे या किसी को लगाए। 1 महीने के लिए किसी लगाऊंगी जब तक वो ना आए, और आज तो उसी से करवाना पड़ेगा जो भी वो करेगी। चाहे बर्तन तो खैर करवाऊंगी, झाड़ू पोछा पता नहीं करेगी ना करेगी। सरप्राइज ऐसे मिला है बढ़िया, और इसमें कुछ कह भी ना सकते। जब कोई ऐसे फ़ोन करे और ऐसे बता, तो इसमें तो कोई है ही ना भैया, तो किसी के भी साथ हो सके। और मौसम बारिश पड़ी, बढ़िया हो रहा मौसम तो। तो ऐसे भी ना फोन पकड़ा भी ना जाता है हाथ से, और सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं। मौसम तो बड़ा ही अच्छा हो रहा, ठंडा ठंडा, पर उमस से है बहुत ही ज़्यादा मौसम में। पगली बारिश तो गई है, और सूख भी सड़कें सूख भी। बारिश तो गई, पर बनाओ बच्चों को लंच। प्रीत को ही शाही पनीर में लगा टाइम था, इसलिए आधा काम रात कर लिया, आधा करूँ। और फिलहाल पहले तो चाय बना के, चाय उबल रही है, करे जितना होगा उतना। और ये मैंने ग्रेवी के प्याज लहसुन टमाटर जो भी डलता है शाही पनीर में, वो मैंने रात ही में ये पका के अच्छी तरह से रख दी थी। क्योंकि सुबह के टाइम अगर मैं इसे साथ के साथ बनाती और ये फिर ठंडी होने में टाइम लगता, तो ये फिर नहीं हो पाता। तो ऐसी चीज़ें तो भाई अगर सुबह बच्चों को लंच में देनी है, तो ये आधा काम रात को ही ख़त्म करना होता है, ये ग्रेवी वगैरह का। और इसमें ना काजू नहीं डले, क्योंकि काजू हो रहे थे ख़त्म, वरना इसमें थोड़े से काजू डलते, और थोड़ा सा ना पनीर भी डलता है जब ग्रेवी पीसते हैं। और पनीर मैंने नहीं डाला, क्योंकि पनीर है थोड़ा, क्योंकि घर का था पनीर, और भाई घर में पनीर थोड़ा ही बना था। हालांकि आपने कभी देखा है जैसे व्लॉग में आज तक
शेयर शायद नहीं किया है कि मैं पनीर घर में नहीं बनाती। मैं पनीर बनाया ही मंगाती हूँ दूध वाले से, बहुत अच्छा पनीर आता है। लेकिन जब मुझे दूध पे थोड़ा सा डाउट लगा कि भाई दूध में अगर मैंने बॉईल किया तो वो फटने की कंडीशन में था, तो मैंने उसमें नींबू डाल दिया और फिर मैंने दूध फाड़ कर पनीर बना लिया कि यूज़ तो मुझे करना ही था कैसी ना कैसी, क्योंकि दूध वगैरह अगर ये चीज़ें फिकती हैं तो थोड़ा दर्द होता है, क्योंकि भाई हमारे गाय भैंसे वगैरह तो है नहीं, तो जिसमें भाई हम डाल दें चारे वगैरह में, तो ये चीज़ें अगर फिकें तो बड़ा ही दुख लगता है। तो इसलिए इसको यूज़ किया, पनीर बनाया, पनीर बड़ा सॉफ्ट बना, अच्छा बना। तो पनीर भी मैंने एक दिन पहले ही बना के फ्रिज में रख रखा था। तो भाई अब मैं गूँध लूँ आटा, क्योंकि एक हाथ से आटा नहीं गूँधता तो फिर आटा वगैरह गूँध गया, रख दिया लगा के। और अभी मेरे शाही पनीर की ग्रेवी बन चुकी है, बिल्कुल बढ़िया वाली। कलर भी देखो कितना अच्छा आ रहा है और बिल्कुल सिंपल सी है, ना कोई इसमें रेड सॉस डाली है, वरना शाही पनीर में थोड़ा सा केचप डाल देते हैं तो उससे और कलर भी आता है और थोड़ा टेस्ट भी बढ़ जाता है। लेकिन मैंने नहीं डाला, नहीं मैंने मलाई डाली, वरना मैं मलाई भी डालती हूँ शाही पनीर में, क्योंकि टाइम नहीं होता है। सुबह सुबह जब बच्चों का लंच बनता है तो वही ये चीज़ें रह ही जाती हैं। और अगर इन चीज़ों को हम अलग तसल्ली से बनाते हैं, जैसे मैं आराम से बनाती हूँ, तो जब मैं हर चीज़ डालती हूँ ग्रेवी में, काजू वगैरह और फिर मलाई भी डालती हूँ, लेकिन आज कुछ नहीं डाला, सिंपल सी बनी है शाही पनीर। और ये देखो भाई लंच लगा दूँगी, क्योंकि जा रहा है सिप्रीत। तन्मय की तबीयत अभी ख़राब चल रही है, क्योंकि आपको दिखाया था कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और पूरे दिन ये इसके लिए क्या क्या करना पड़ रहा है अभी दिमाग ख़राब कर रखा है इसने। चलो जी कोई नहीं, बच्चे हैं, यह हारी बीमारी तो चलती ही रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम। बस ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो जो कि मैं हिम्मत हारती नहीं हूँ पर अपने आप को भी कैसे देखूँ, मैं भी तो खुद बीमार पड़ी हूँ इस समय समझ में नहीं आता कभी कभी ना, मेरी तो हर चीज़ कंट्रोल से बाहर लगती है। चलो जी बच्चों का ये कर दिया है प्रीत का लंच बॉक्स रेडी। प्रीत को एक साइड में रखी है दही, एक साइड में है सब्जी और ये है जी पराठे और ये देख रही हूँ इसे कि रेडी हुआ या नहीं, क्योंकि ये भाई माँ से जब चलते हैं ना, बस का टाइम होता है तभी ही चलता है, क्योंकि इनकी 7:20-25 के बीच में गाड़ी आ ही जाती है, यानी कि 7:30 तो आती ही आती है। और 7:30 बजे जब आती है तो उस दिन समझो लेट है कोई नहीं। और देखो सुबह सुबह का टाइम है और कितनी गर्मी है और चिलके वाली धूप है ना, भादों में जो चिलका निकलता है, पायरे सुबह सुबह ही निकल चुका है भादों का चिलका। सूर्य देव बड़े तेज वाले प्रकट होते हैं इस टाइम, या तो ये वाली धूप इतनी तेज होती है जो भादों वाली बोलते हैं, अगस्त में जो आती है अगस्त में, और या फिर वो जो मई वाली होती है उसे बोलते हैं जेठ जी। तो भाई उस टाइम तो हर अच्छे से अच्छा सर पे पल्लू रख के चलता है, तो जेठ का महीना होता है तो अच्छे अच्छे को घूंघट करा देता है, चाहे आज की पीढ़ी माने या ना माने लेकिन भाई ये तो कैसे कहते हैं कि जब वक्त आता है ना तो सब काम करने पड़ते हैं, तो उस समय घूंघट भी करना पड़ता है, अच्छे अच्छों को सर पे पल्ले रखने पड़ जाते हैं जेठ का महीना जब लगता है। तो चलो जी प्रीत जा चुका है और अब मैं लगा लूँ अपने दरवाजे वगैरह, क्योंकि इस समय बाहर की भी उमस आ रही है, तो मैं भाई दरवाज़ा बंद कर लूँगी, वरना मेरी कोशिश रहती है इस दरवाजे को खोल के रखने की। और अब बैठ जाऊँगी सामने, कैमरा देखूँगी इसकी बस किस टाइम आने वाली है। और अब पी लूँगी पानी। भाई हाँ, एक गिलास अपना पानी ले लिया है, क्योंकि अभी मुझे चाय वगैरह भी कुछ नहीं पी है, तो एक गिलास में पहले पी चुकी छोटा, अब पी रही हूँ अपना मनपसंद वाला गिलास और इसमें मैंने थोड़ा ठंडा पानी मिलाया है जब पी रही हूँ। और इधर अब देख रही हूँ इसकी बस, क्योंकि वो खड़ा ये आ चुकी है बस। अब आप सोच ही सकते हैं कि जाके खड़ा ही हुआ है तभी बस आ चुकी है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बस को ही वेट करना पड़ता है इनका जब ये वहाँ से जाते हैं। और यहाँ से मैसेज करा
तो उसका ये जवाब आया कि मैं एक कौन कर सकती हूँ। तो यानी कि बर्तन धुआ लिए तो झाड़ू पोछा न करेगी, तो बर्तन तो मैं रो रो कर धो रही हूँ, वो पीट के झाड़ू पोछा न हुआ, कमर का दम निकल रहा, जितने हो सके खाली कर कर किस्तन में धो रही हूँ। और एक बात हो रही भाई, सासू के नखरे न झेलते आज के टाइम में, कम वाली के नखरे झेल जाओ, झेलने पड़े, हम जैसे झेले, पैसा का पैसा दें, नखरे के नखरे ठाव उनके, और सासू का सुख दिख तो न नखरे नखरे दिखते। ये मशीन है भाप की, ये भाप की मशीन है। ये मैं नहीं लाया हूँ, ये पुरानी वाली खराब हो गई। ये भाप के कैप्सूल हैं। क्यों कौन लगेगी? ये फिल्टर फिल्टर हो तो नेट पे देख सकते थे आप या नहीं? क्यों फोन वैसे यूज करना आवे पर कॉम के लिए यूज करना ना आता? दिखाओ रघु, तो भैया इसके टूट गए फ्यूज अभी मंगवाइए अर्जेंट में, क्या करे मंगवानी पड़ रही है। अब कहता डॉक्टर उनके देख हार चुके, स्टोर मेडिकल हरदौर डॉक्टर दवा, और मेरे इतनी तेज दर्द हो रहा, बर्तन धोए नहीं, हम लग रही हूँ बहुत तेज। और इधर ये महाराज भी उठ चुके हैं क्योंकि आजकल इसे स्कूल नहीं भेज रही। फीवर तो है गया, लेकिन भाई खांसी से बड़ी ही भयंकर वाली हो रही है। तो भाप वाली ये जो रखी है पिंक, इसमें ये जो बॉय पानी भाप स्टीम मार देती है, ये ख़राब हो चुकी है। और इसकी इस कंडीशन को देखते हुए फिर फटाफट नीचे मेडिकल स्टोर है, उससे ये भाप वाली मशीन फिर से मंगाई कि जा लेके आ। और इसमें ये जो डलते हैं, दो इंजेक्शन से होते हैं ये कैप्सूल, इन्हें मिक्स करके इसमें डाला जाता है, क्योंकि बचपन में बहुत दिए ये वाली भाप इसे मैंने, क्योंकि ये था नमूनिया वाला का पेशेंट, इसे 2-2.5 साल बड़ा नमूनिया रहा, 2.5 क्या 3 साल। तो मतलब ये कंडीशन रहती थी, इसे एडमिट करना पड़ता था। तो उस टाइम भाई ये मशीन बड़ी चला के इसे भाप देने पे बैठी रहती थी। जब ये 5-6 साल का हो गया, जब मुझे इससे थोड़ी राहत मिली कि नमूनिया से, लेकिन वो है कि जब इसे कोल्ड वगैरह होता है ना, तो वही चीज़ें, जैसे बच्चे को नमूनिया होता है ना भाई, उसे पता होगा कि ये कोल्ड खांसी कफ जब बच्चे को होता है बड़ी मुश्किल से जाता है और बड़ी तेज़ी से इसे ये चीज़ें होती हैं। तो अब इसे भाप वगैरह दे दूँगी। और देखो कितने आराम से और शांतिपूर्वक ले रहा है, जैसे ये बड़ा शांत बैठा रहे। पर इतना शांत नहीं है। इसने ना भाई, इसकी क्या तबीयत ख़राब हुई है, इसने मुझे ना नाक चने चबा दिए इस समय। और ये इस कंपनी का है, इसकी 2 साल की गारंटी है, और ये 1300 कुछ का ही आया है। मतलब ये कि भाई नीचे जो ये मेडिकल स्टोर है, इस पर 15% लेस वगैरह कुछ होता है दवाई वगैरह में। और अब देखो जी, ये है व्लॉगिंग की स्टार्टअप शाम, यानी कि रात से है। और कुछ क्या देखो कैसे बना रही हूँ मिठाई, क्योंकि जन्माष्टमी का खोया रखा था और ये मिठाई खाता है। मैं मुझे लौज पसंद है, तो मैं नादे की लौज बना ली थी। और इसमें अगर मैं नहीं बनाती तो ये ख़राब हो जाती। तो अभी देखो ऑनलाइन कुछ और भी मंगाया गया है, इसने मंगाया है। तो हम कोम्बो में ये यस माय सन, कब से सड़ रहे हैं ये देखियो। कैसी चीज मंगाया यार तू? देख 26 तक है। हमें लगा पैंट का अरे मैं भेज दे। ये आज एक पैकेट ताई पकड़ा है, ये जो है में से एक ताई बड़ी खानी नहीं है। भाई इसे क्यों निकाल रहा है, तेरे काम की चीज नहीं है ना, अपने काम की चीज देखना। नहीं देख सकते, देख वीडियो में देख, वीडियो देख तनी कैसे स्माइल कर दी। असलियत आ गई, असलियत आ गई। हाँ असलियत आ गई है। कौन सी असलियत है मेरी? तुमने मेरी असलियत देखी कद अभी? हमने तो देख रखी है, वीडियो मैंने देख रखी। बेटे जिन्होंने मेरे चाटे खाए ना, उनसे पूछ के देख कि कैसे पटाखा पड़े, कल्लू से पूछ के देख।
कल्लू तो खैर मैंने आज तक वैसे ही मारे हल्के हल्के मारे। परवीन से पूछ के देख मेरे चोटे कितने तकड़ा चोटा आवे। एक मारते उठे ना घनी देर तक तो एक में पड़ा रहे करा समझ गो। चोटे में आज भी दम है मेरे में यार खोल लो। आज भी दम है मेरे चोटे में। तुमसे हाँ यू खानी है। हाँ तुझे भी खानी है। अरे इसे खानी मुझे भी खानी तो वो तो खाली खाली माने ओए मुझे भी दे। कितनी बकवास लगे ये वाली गोली लो छिप गए मैं क्या इसमें। वो थैला में हमारे यहाँ रख दे और हमारी मिठाई पता नहीं जमीन जमीन ये थाली उठाएगा कैमरा मैन थाली उठा के लाना आपको नहीं करेंगे। अब हमें सफेद मिठाई जमानी है। अब हमें चॉकलेटी मिठाई न जमानी। तो हम सफेद में बनाएंगे। जमेगी नहीं जमेगी तो नहीं। काट तो दो इसे ना। जमेगी काट झपट जाएगी तो जब भी परात की भी सही हो जाएगी। हाँ जम जाएगी भाई। कम से कम 4-5 घंटा लगे जमने में। ओए तुम नहीं देना इसमें उंगली टिप नहीं करना जम जाए। अब हमारी सफेद मिठाई जमेगी देख जमेगी। आपको ब्राउन वाली ना जमाइए पर सफेद जमाइए। मैंने बस सब देख देख के जमा दी। परात की देखियो ऐसी हो रही है थिक। ले रखते हैं मैंने खाई है ना मम्मी परात पूरी टाइप फुल हो ले ली दिखाई आ करिए। देखिए तो मैंने बदबू बुरी लगे। विक्स की गोली लो खिच खिच दूर करो। इसे बहुत देर से खिच खिच हो रही है। इसकी खिच खिच दूर हो गई है। अब ताती नो ही वेड नहीं पहले फिर गाना ही करा विक्स की गोली लो खिच खिच दूर करो। अब तो कोई ऐड ना आती। कोई ऐड ना आती। आवे कौन से। अच्छा चलो भाई सुबह दिखाएंगे अपनी मिठाई के पीस काटते हुए। ओ क्या मिल गया। ओ देखो भाई सब कुछ मिल गया। उड़ जाएगी खोसी। भात सुबह से 2 बार दे चुकी हैं। तीसरे फिर अभी से बनाऊंगी अदरक वाली चाय। एक तो चाय भी तो अपना पीता गरम ठंडी ठंडी पिएगा। सुबह कितनी गर्म दिया। हाँ घनी गरम ही हो ठंडी होगी ओ झूठ न बोले। हाँ क्या झूठ न बोले नाग रहे हो भटनेर की भाषा झूठ न बोले। चलो अभी करते हैं ब्लॉग को एंड। हाँ, कल मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ एक नई उम्मीद के साथ और अपनी बर्फियों के पीस के साथ। त्योहार पे तो इसने बना न दी। वो बनाना मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि फिर खोया खराब हो जाता महक हो जाती। बना के रख दूंगी खाएगा यूं से मिठाई आई की फेवरेट रहे में। अभी जब तक ठीक होएगा ना मेरा लल्ला है। अगर मैंने शुगर को नहीं होता तो मेरी ये फेवरेट हो मिठाई। मिठाई तो मैं चाटी गई। झुंडू आज 4 दिन में नहायो कैसे हो रहा 4 दिन में नहाए के कलौसी बुखार ने ऐसा पिल लो। अरे इतनी बुरी खांसी हो रही है यार कि इतनी बुरी खांसी का दिन हुई। एक बुखार दिन ऐसा न चढ़ा ही सका भी ना इतनी बुरी खांसी हुई। टॉफी से कितना आराम लगे हैं। कल को सुबह अगर इसको भाई ऐसी ही रही ना इसे फिर सुबह भेजूंगी डॉक्टर के। हमारे तो के डॉक्टर ऐसा समझो ये एक उड़वा दिए आराम से। चलिए भाई करते हैं ब्लॉग का एंड। तो वही बात कल फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ एक नई ब्लॉग के साथ। राधे राधे गुड नाइट शुभ रात्रि।